Question number 11. If the sum of first and term of an AP is 4n minus n square, what is the first term, that is S1? What is the sum of first two terms? First two terms. What is the second term? What is the second term? And similarly, find the third, the 10th, and the nth term. यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग योग 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसका प्रथम पद S1 क्या है? प्रथम दो पदों का योग क्या है? दूसरा पद क्या है? इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात करिए। तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर और n माइनस n स्क्वायर दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी दिया है गिवन, S1 बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, n का मान 2, 3, 4 रखने पर अलग अलग रखने पर put the value of n in different term. Put the value of n in different. तो S2 बराबर क्या आ जाएगा? S2 बराबर 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 8 माइनस 4 यानी कि 4। उसी प्रकार से
S3 बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर 12 माइनस 9 यानी कि 3। उसी प्रकार से S9 बराबर क्या आ जाएगा 4 गुना 9 माइनस 9 का स्क्वायर 36 माइनस 81 माइनस 45। उसी प्रकार से S10 बराबर क्या आ जाएगा 4 गुना 10 माइनस 10 का स्क्वायर यानी कि 40 माइनस 100 यानी कि माइनस 16। उसी प्रकार से Sn-1 बराबर क्या आ जाएगा 4 इंटू n-1 माइनस n-1 का स्क्वायर यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में इसको छोड़ देंगे, इसको लिखे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसको लिखेंगे 4n प्लस माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। अब यहाँ पर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस n स्क्वायर, स्क्वायर वाले को अलग कर दिए, प्लस 4n प्लस 2n माइनस 1 माइनस 4 यानी कि हम लिख सकते हैं माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। ठीक है, और Sn बराबर 4n माइनस 1 है ही। यहाँ पर जो है Sn बराबर दिया हुआ 4n माइनस Sn बराबर दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब हमारे पास जो मिल गए वो क्या है, दूसरा पद, तीसरा पद, 9वां पद, 10वां पद और Sn-1 पद भी मिल गया, nवें पद भी मिल गया। अब हमें लिखना है क्या, प्रथम पद, प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग फर्स्ट the sum of first two term। यहाँ पर हम S1 भी निकाल सकते थे, S1 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 1 यानी कि 3। अब हम यहाँ पर लिखेंगे प्रथम दो पदों का योग क्या आ जाएगा, S1 प्लस S2। S1 कितना है 3 और 4, तो पद निकालने के लिए पहला पद जोड़ दूसरा पद होगा, प्रथम दो पदों का योग यानी कि S2 बराबर 4 होगा। तीसरा पद होगा, अभी हमने निकाला, तीसरा पद बराबर हमको क्या क्या ज्ञात करना है, प्रथम दो पदों का योग। तो अब प्रथम दो पदों का योग S2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रथम पद क्या है, तो प्रथम पद है S1 बराबर 3। चलिए इसको हम इस तरह से हल करते हैं।
अब हमें यहाँ तक प्राप्त हो गई है। अब हम सारे सवाल को हल करेंगे। पहला है प्रथम पद क्या है। प्रथम पद फर्स्ट टर्म बराबर क्या है, S1 बराबर 3। अब हमने निकाला। अब है प्रथम दो पदों का योग। प्रथम दो पदों का योग, द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो S2 बराबर 4। अब है दूसरा पद, सेकेंड टर्म। तो दूसरा पद के लिए हमको लिखना होगा S2 माइनस S1। S2 क्या है, 4 माइनस 3 बराबर 1। उसी प्रकार से तीसरा पद थर्ड टर्म के लिए हो जाएगा S3 माइनस S2, 3 माइनस 4 बराबर 1। उसी प्रकार से दसवां पद के लिए टेंथ टर्म के लिए हो जाएगा S10 माइनस S9 माइनस 16 माइनस 45, यानी कि माइनस 60 प्लस 45, यानी कि माइनस 50। और उसी प्रकार से nवां पद हो जाएगा n टर्म Sn माइनस 1। तो Sn बराबर कितना है, 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1 अभी हमने निकाला, माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4n, ये माइनस n स्क्वायर ये प्लस n स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा, माइनस 6n प्लस 5, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, ये दोनों चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2n बच जाएगा प्लस 5, या इसको हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2n। आंसर, ये सारे आंसर ही आंसर हैं जो ज्ञात करने बोलता है, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसी के अनुसार से हम इसको हल करेंगे। Question number 12. Find the sum of 40 positive integers divisible by 6 ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों
का योग ज्ञात कीजिए। जो 6 से विभाज्य है। The positive integers that are divisible by 6 are धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित होते हैं वे हैं 6, 12, 18, 24। It can be observed that these are making an AP. It can be observed that these are making an AP। यह प्रतीत होता है यह एक AP बनाती है। तो इस AP का अर्थात AP हमें क्या प्राप्त हो रही है 6, 12, 18, 24 एंड डॉट डॉट डॉट। इसके लिए A अगर हम लिखें तो 6, D बराबर 12 - 6 यानी कि 6 है ना। तो S14 निकालना है। S14 इक्वल टू 1। फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर क्या निकालना है S14 n बराबर 14 हो गया 40/2 इंटू 2 इंटू 6 2a प्लस n 40 - 1 इंटू डी बराबर 6। इसको हमको सॉल्व करना है। 20 12 जोड़ यहाँ हो जाएगा 39 इंटू 6 यानी कि 20। 12 जोड़ 39 इंटू 6 करेंगे तो 4 हाथों 5 18 23 2 3 4 यानी कि 20 गुना 6 4 2 246 और 246 को हम 20 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4 0 4920 जो कि इसका आंसर होगा। Find the sum of first 15 multiples of 8। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। आठ के प्रथम गुणज होंगे द मल्टीपल ऑफ 8
विल बी क्या होगा 8, 16, 24, 32 एंड डॉट 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 डॉट, यानी कि ये एक एपी बनाता है ना। तो हमें जो प्राप्त हो गई वो क्या प्राप्त हो रही है, एपी, है ना। अतः सो एपी 8, K1, 24, 32, यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं ए बराबर 8, डी बराबर 16 माइनस 8, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, इसके कितने गुणज का योग निकालना है, 15 गुणजों का योग, 15। एस एन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो s 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15/2 इंटू 2 इंटू a प्लस 15-1 इंटू डी। 15/2 इंटू 16 प्लस 14 इंटू 8, यानी कि 15/2, 16 प्लस 112, 15/2 गुना 8, 128। अब 128 कट जाएगा, यानी कि 15 गुना 2 के 12, 64। 15 गुना 64 करेंगे 960, इसके योग ज्ञात हो गए। 15 गुना 64, 960। 14. Find the sum of odd number. Find the sum of odd number between 0 and 50। 0 से 50 तक बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। जीरो से विषम संख्या क्या होगा, जीरो से 50 के बीच विषम संख्या, द ओड नंबर of 0 to 15, 1, 3, 5, 7 and dot dot 49। यानी कि S49 हमें इस
इसमें कितने पद हैं, या एक ही बना रही है जिसमें 25 पद हैं, ठीक है ना। दिस मेक्स एन एपी हु हैज 25 टर्म यह एक एपी बनाती है जहां ए बराबर 1, डी बराबर 3 - 1 यानी कि 2 है, और टर्म्स कितना है, पद an बराबर 49 है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो 49 बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी 2, यानी कि 49 इक्वल टू 1 प्लस 2n माइनस 2, यानी कि हम लिख सकते हैं इक्वल टू, ये 49 - 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2n - 2, ये हो गया 48 बराबर, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा n-1। अब 48/2 बराबर क्या हो जाएगा n-1, ये कट गया, 24 बराबर n-1, n बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 1, यानी कि n बराबर 25। अब हमें n भी प्राप्त हो गया। अब हम निकालेंगे Sn। Sn बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। (25) 25/2 इंटू 2 इंटू a बराबर क्या 1 प्लस 25 - 1 इंटू डी बराबर कितना है 2, यानी कि 25/2, 2 जोड़ 25 - 1 24 गुना 2, यानी कि 25/2, 2 जोड़ 48, 25/2 50, यानी कि 25, 2 से ये कट गया 50, तो 25 हो जाएगा, 25 गुना 25 625, ये हो जाएगा आंसर। गुड मॉर्निंग, क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 50। A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond
is certain date as follows. Rs 200 for the first day, Rs 250 for the second day, Rs 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being Rs 50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay? How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days. निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किस प्रकार है? पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से
ठीक पहले दिन के जुर्माने के 50 रुपया अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी? यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। बहुत लंबी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर बहुत ही शॉर्ट होगा। नहीं, क्या दिया है इसमें? जो दिया है उसको हम लिखेंगे। गिवन दैट, दिया है कि a बराबर 200, ठीक है ना। और क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये एक एपी बनाता है, पहले दिन 200 है, फिर 250 है, फिर क्या है 300 है, और चलते चलते चला जाता है कितने दिन? 30वें दिन, है ना, 30 दिन तक, है ना। यानी कि n बराबर 30, या इस तरह से अगर हम देखें तो एपी बनता है जिसमें a बराबर 200 और d बराबर 50 है और n बराबर 30 है। हमको क्या निकालना है? s 30 बराबर क्या? तो हम जानते हैं फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर अगर हम S30 लिखते हैं तो n कितना हो जाएगा? 30, तो 30/2 इंटू 2a प्लस n कितना है? 30 - 1 इंटू डी कितना है? 50। इसको हमें सॉल्व करना है। 30/2 15, 400 जोड़ 29 गुना 50, 15, 400 जोड़ 29 गुना 50 हम करेंगे तो ये 1450 आएगा। 15 गुना 1450 और 400 जोड़ देते हैं 1850, ठीक है ना। इसको गुना करेंगे तो ये 27750 आ जाएगा। यानी कि 30 दिन विलंब होने पर ठेकेदार को 27750 रुपीज़ देना होगा। आंसर Question number 16. A sum of Rs 700 is to be used to give 7 cash prize to students of a school for their overall academic
performance if each price is Rs 20 less than its preceding price, find the value of the price. Find the value of the price. किसी स्कूल के विद्यार्थी को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए सात नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई। है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। At first we should have to find that what are given. सबसे पहले में यह ज्ञात करना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। यहाँ माना कि पुरस्कार क्रमवार है और क्रमवार पुरस्कार मान लेते हैं ए बराबर ए है और डी बराबर कितना दिया हुआ है 7 नगद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है। कितने कम है? ₹20 कम है। यानी कि माना ए बराबर पी है पुरस्कार है और डी बराबर क्या है -20 और क्या दिया है S7 बराबर 700 दिया हुआ। हमें क्या ज्ञात करना है कि ए बराबर क्या है। ठीक है, पुरस्कार की राशि क्या है, किस प्रकार से प्राइस 7 दिन जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा। ₹700 है, टोटल ₹700 है और रोज रोज दिया जा रहा है जिसमें से ₹20 घटते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो हमें पुरस्कार की राशि क्या होगा उसको ज्ञात करना। SN बराबर फॉर्मूला क्या होगा SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर S7 निकालना है। S7 बराबर 7/2 इंटू 2a प्लस n क्या है 7 -1 इंटू डी। डी इज गिवन
-20. So H7 equal to 700 equal to 7/2 इंटू यहाँ पर लिख सकते हैं 2p प्लस 7 - 1 6 इंटू -20. नाउ ये इधर गुना में इधर आकर के क्या हो जाएगा 700, ये 2 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे हो जाएगा, बराबर यहाँ पर बचेगा 2p जोड़ 6 दूनी 12 -120, यानी कि ये कट गया 100, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 200 बराबर 2p - 120. 2p इधर रख लिए, 120 इधर आ गया तो क्या हो जाएगा 200 प्लस 120 हो जाएगा, यानी कि 2p बराबर क्या हो जाएगा 320. इसलिए p बराबर हो जाएगा 320/2, यानी कि p बराबर हो जाएगा 2 एकम 2 6 दूनी 12 160. p बराबर 160. अब जब p का मान निकल गया, यानी कि a बराबर 160, क्योंकि a बराबर p है. Therefore, the value of each of the price, therefore the value of the each of the price was, इस प्रकार प्रत्येक पुरस्कार का पुरस्कार की राशि थी a प्लस d, a प्लस 2d, नहीं, a प्लस 3d, इस तरह से था. यानी कि a 160 - 20, -2 गुना -20, सॉरी 160 प्लस -20, 160 प्लस 2 गुना -20, 160 प्लस 3 गुना -20, फिर हो जाएगा a प्लस 4d, 7 दिन का है, 1 2 3 4 5 6, a प्लस 5d और a प्लस 6d. इसके लिए हो जाएगा 160 जोड़ 4 गुना -20. इसके लिए हो जाएगा 160 जोड़ 5 गुना -d, और इसके लिए 160 जोड़ 6 गुना -20. अब ये तो 160 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 160 में 20 घट जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 140. इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे. 120 190 और कितना हो जाएगा 90, और फिर 90 में 20 गया 70, और फिर 50.
यहाँ 180 और यहाँ पर 60 और यहाँ पर 40। इस प्रकार से जो पुरस्कार की राशि होगी वो क्या आ जाएगी, हम इसको इस तरह से लिखते तो बढ़िया होता। पुरस्कार की राशि थी ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D। वही लिखना है 160, 160 माइनस 20 बराबर 140, 160 माइनस 40 बराबर 120, 160 माइनस 40 बराबर 120, 160 माइनस 60 बराबर 100, 160 माइनस 80 बराबर 180, 160 माइनस 100 बराबर 60 और 160 माइनस 120 बराबर 40। इस प्रकार जो पुरस्कार की राशि थी वो 160, 140, 120, 180, 60 और 40 था। अगर सबको हम जोड़ेंगे तो वो 700 रुपये हो जाएगी। Question number 70. In a school, students thought of planting trees in and around the school. In and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying, a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, and until class 12. There are three sections of each class.
section of each class, 3 section of each class, how many trees will be planted by the student? एक स्कूल के विद्यार्थी ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़। कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़। लगाएगा। इत्यादि। और ऐसा 12वीं कक्षा तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी?
It can be observed that the number of trees planted by a student is an AP. यहाँ यह पता चल रहा है कि जो पेड़ लगाए जा रहे हैं स्टूडेंट के द्वारा वह एक AP बनाती है, ठीक है ना। It can be observed that the number of trees planted by the student is in an AP. ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चों द्वारा लगाए गए पेड़ एक AP बनाती है, जो इस प्रकार है 1, 2, 3, 4, 5 और 12। इस तरह से हमें A बराबर 1 प्राप्त होता है, B बराबर 2 - 1 बराबर 1 और कॉमन डिफरेंस प्राप्त हो रहा है। हमें क्या ज्ञात करनी है? n। n भी दिया हुआ है, S12 बराबर दिया हुआ है। यहाँ 12 तक जो है ये गया है, तो S12 बराबर दिया हुआ है 12। विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी? S12 बराबर क्या, हमें ये निकालना। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n - 1 इंटू b। यहाँ पर क्या है, S12 है, S12 बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 12/2 इंटू 2a प्लस 12 - 1 इंटू d बराबर है 1। अब हम लिखेंगे 6 2 जोड़ 12 में 11 11 गुना 1 11 हो जाएगा, 11 गुना 1 यानी कि 6 गुना 13 78। There are 3 sections of each class। चूँकि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, सो टोटल ट्री, अतः कुल पेड़ बराबर 78 इंटू 3 234। ये कुल पेड़ 78 गुना 3 बराबर 234।
क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made of successive semicircle with center alternative at A and B, starting with center at A of ready 0.5, 1.0 centimeter, 1.5 centimeter, 2.0 centimeter as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? अठारह नंबर क्वेश्चन केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्किल बनाया गया है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तेरह क्रमागत वृत्तों से बने वृत्तों से बने सर्किल की कुल लंबाई क्या है? सर्किल की कुल लंबाई क्या है? पाई बराबर 22/7 लेना है। लीजिए, पहले में फाइंड करना है कि इसमें मिल क्या रहा है। एक सर्किल बना गया है। इस प्रकार से
ये एक सर्किल है, ए केंद्र है, ये बी है, उसको I1 मानते हैं, ये I2 हो गया, ये I3 हो गया, ये I4 हो गया, ये I5 हो गया, यानी कि रेडियल। यहाँ ए बी है, ये I1, यहाँ से आता I2, यहाँ से आता I3, यहाँ से आता I4। सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल बराबर क्या था, पाई आर। हम जानते हैं कि we know that, हम जानते हैं कि अर्धवृत्त की परिधि बराबर पाई आर होती है। अर्धवृत्त की परिधि मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो पहले के लिए I1 के लिए क्या आ जाएगा, पाई आर का कितना है 0.5। I2 के लिए हो जाएगा पाई 1.0। I3 के लिए हो जाएगा पाई 1.5, है ना। I4 के लिए क्या हो जाएगा, पाई 2.0, और इस तरह से चलते चले जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो एक हमें एपी प्राप्त हो रही है, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है कि S13 बराबर क्या होगा। ये ए है, ये A1, A2, A3। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एपी हमारी जो एपी जो बन रही है वो क्या है, पाई 0.5, पाई 1.0, पाई 1.5 एंड डॉट। इस प्रकार से अगर हम लें तो ए बराबर क्या हो रहा है, पाई 0.5। डी बराबर क्या हो रहा है, डी बराबर अगर हम लें तो यहाँ पर 0.5 आएगा, ठीक है। क्योंकि एक में 5 घट रहा है, 0.5 हो जाएगा। हमें निकालना है S13 बराबर क्या। तो Sn बराबर फॉर्मूला क्या आता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S13 बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 13, 13/2, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा सा हम इसमें ट्विस्टेड करेंगे, यहाँ पर अगर हम एपी अगर देखें तो एपी बराबर हम लिख सकते हैं, पाई को कॉमन ले लें तो क्या होगा, 0.5, 1.0, 1.5 और इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। इस एपी के लिए ए बराबर 0.5, डी बराबर भी होगा 1 माइनस 0.5 बराबर 0.5। एस एन निकालना है, S13 निकालना है। तो हम लिख सकते हैं S13 बराबर पाई इंटू 0.5 जोड़ पाई इंटू 1.0 जोड़ पाई इंटू 1.5 जोड़ डॉट 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 जोड़ डॉट डॉट डॉट
अगर हम पाई को कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचा, 0.5 जोड़ 1 जोड़ 1.5 जोड़ डॉट 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 प्लस डॉट। एन बराबर फॉर्मूला क्या आ जाता है, n/2 13 है, या इसको लिख सकते हैं पाई इंटू n/2 13/2 गुना 2a, ए कितना है 0.5 प्लस n माइनस a इंटू डी 0.5 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 22/7 और ये 13/2, ये गुना होगा गुना 1 जो जोड़ 13 में गया 12, 12 में 0.5 से गुना होगा तो 6 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 22/7 गुना 13/2 गुना 7। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, 2 से ये कट गया 11 गुना 13, ये 7 7 कट जाएगी, ये 2 से 11 कट 11 गुना 13 और 11 गुना 13 अगर हम करते हैं तो 143, ये आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 18। 5.3 क्वेश्चन नंबर 18। 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the how many rows are the 200 logs placed, and how many logs are in the top. In the top row. दो सौ लट्ठों की ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है।
सबसे नीचे वाली पंक्ति में बीस लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं? ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं? कितने लट्ठे हैं? प्रश्नानुसार पहली पंक्ति में लट्ठे की संख्या 20, दूसरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या 19 और तीसरी पंक्ति में लट्ठे की संख्या 18। According to question, number of locks in first row, number of locks in second row and number of locks in third row. In this way, you find that it makes an arithmetic AP, arithmetic process. इस प्रकार यह ज्ञात होती है कि यह एक एपी बनाती है, जहां एपी बराबर 20, 19, 18 डॉट 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 है। Where AP equal to 20, 19, 18. In this way, we find that A equal to 20, D equal to 90 minus 20 minus 1, and Sn equal to n equal to 200.
सॉरी एस एन, टोटल लट्टों की संख्या जो है 200 है, हमें एन निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर क्या है, 200 बराबर एन बाई 2 इंटू 2 इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 1। In this way, we calculate that 200 equal to n by 2 40 plus माइनस n प्लस 1, क्योंकि ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस n, और ये माइनस माइनस गुना होगा तो ये प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं, ये 2 को इधर कर दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 200 इंटू 2 इक्वल टू n इंटू 40 प्लस 1 माइनस n। या 400 इक्वल टू n 41 माइनस n। इस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं 400 बराबर 41n माइनस n स्क्वायर। या इसको हम इधर करें तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। क्योंकि हम इस सबको इधर करते हैं तो ये प्लस वाले माइनस में हो जाएगा, माइनस वाले प्लस में आ जाएंगे एजेड के लिए। अब यहाँ पर हम इसका वो गुणनखंड करेंगे, तो इसको हम गुणनखंड में लिख सकते हैं ,400 को हम डिवाइड करेंगे ऐसे कि वो जोड़ने घटाने पर 40। इसको अगर हम 16 से भाग देते हैं तो ये 16 दूनी 32, 16 पंचे 80, सॉरी 16 पंचे 80, 25 गुना 16 में बढ़ जाता। और अगर 25 में 16 जोड़ दें तो ये 41 हो जाता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, n, तो यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 16। इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है, माइनस 25, तो यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस 16 बराबर 0। इसलिए यहाँ पर दो टर्म्स होगा, एक तो n माइनस 16 होगा और एक होगा n माइनस 25 बराबर 0। अब अब लिखेंगे यदि if n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16, और यदि if n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर
25, यानी कि n का 2 मान आ रहा है, n बराबर 16 और n बराबर 25। अब कौन सा मान उपयुक्त होगा, हम इसे कैसे जानेंगे कि ये मान सही है। ठीक है, यहाँ पर 16वीं पंक्ति में 200 लट्ठों की संख्या रखी हुई है। यहाँ जो हमें एपी प्राप्त थी वो एपी क्या था, कहाँ से शुरू होती थी, 19 से, है ना, सॉरी 20, 19, 18 एंड डॉट डॉट डॉट। यहाँ 20 से शुरू हो रही है, इसका मतलब है क्या कि 21वां पद जाते ही ये शून्य हो जाएगा, यानी कि लास्ट इसका पद 21वां हो जाएगा जहाँ पर शून्य हो जाएगा। तो इसलिए 25 तो नहीं हो पाएगा, इसलिए ये 16 का, क्योंकि 21वां पद बराबर 0 होगा, अतः 25 मान्य नहीं है। क्योंकि 20th term will be 0, so 25 is not valid। इसलिए n बराबर हम 16 मानेंगे। अब n बराबर 16 है तो हम निकालेंगे an, a16 है ना, a16 बराबर क्या हो जाएगा, a16 बराबर a प्लस 15 इंटू डी, यानी कि a कितना है, a माने थे a 20 है, 20 प्लस 15 गुना d कितना है -1, यानी कि 20 प्लस -15 यानी कि 20 - 15 बराबर 5, इसलिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू 5। इसलिए नंबर ऑफ रो इक्वल टू 5 रोज, यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, इन ए पोटैटो रेस a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato and the other potato are placed 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है।
प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। जो आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य पहलुओं को एक सीधी रेखा में तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। A competition starts from the bucket. Picks up the nearest potato runs back with it drops in the bucket runs back to pick up the next potato run back and pick up to next potato runs to the bucket to drop in runs to the bucket to drop it, and she continues in the same way. She continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance? What is the total distance the competitor has to run? एक प्रतियोगिता में प्रत्येक प्रतिभागी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है
निकटतम आलू को उठाती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है। वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। प्रत्येक प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? प्रत्येक प्रतिभागी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी? वेरी नाइस क्वेश्चन। Write down. This is a path and here is a bucket. Point A, B, C, D, E, F, and there are many potatoes. The distance between bucket to A equal to 5 मीटर। पहले स्थल पर आलू की दूरी रखी हुई 5 मीटर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। यानी कि इसके बाद जो दूरी है वो 3 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर रखा गया। अब ये चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से मान लेते हैं कोई प्रतिभागी है ना, वो चलना प्रारंभ करती है। ये प्रतिभागी है जो दौड़ना प्रारंभ करती है। 10 आलू रखे हुए हैं। यहाँ पर नंबर सब आलू कितने हैं? 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है ना, 3-3 मीटर की डिस्टेंस पर। अब ये क्या करना है इनको कि ये प्रत्येक बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से दौड़ करके चलता है, इस आलू को उठाता है, बाल्टी में डालता है, फिर यहाँ से चलना शुरू करता है, इस आलू को उठाता है, बाल्टी में डालता है, फिर यहाँ से
इस आलू को उठा के बाल्टी में डालेगा, फिर यहाँ से दौड़ेगा यहाँ तक, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ, यहाँ से यहाँ, और इस तरह से 10 आलू को करता है। तो ये कितनी दूरी टोटल तय करता है? तो लिखेंगे पहला आलू उठाकर वापस बाल्टी में डालने तक की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन the bucket and first potato to drop इक्वल टू कितना आ जाएगा? यहाँ से चलना शुरू किया 5 मीटर गया और फिर यहाँ से वापस आया 5 मीटर, यानी कि 5 + 5 इक्वल टू 10 मीटर। उसी प्रकार से दूसरा आलू उठाकर वापस बाल्टी में डालने तक की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ dropping potato, the distance of dropping potato between second potato to bucket इक्वल टू दूसरा पोटैटो तक कहाँ से, यहाँ से शुरू करेगा 5 + 3 8 मीटर गया, फिर यहाँ से आया 3 और फिर 5 यानी कि 8 8 16। इसी प्रकार तीसरे आलू के लिए सेम एज फॉर थर्ड पोटैटो 5 + 3 + 3 और फिर उधर वापस आता 3 + 3 + 5, 5 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 5 22। इस प्रकार से यह एक एपी बनाती है। इस प्रकार यह एक एपी बनाती है। In this way it's make an AP। और AP बराबर क्या बनाती है? AP 8 10 16 22 16 22। क्यों? क्योंकि एपी बनाने के लिए क्या है, 16 में 10 घटा 6 बचा, 22 में 16 घटा 6 हो रहा, सबका डिफरेंस 6 है। यहाँ पर ए बराबर क्या है 10 और डी बराबर क्या है 16 - 10 = 6। ठीक है, हमें एपी के 10वें पदों का योग निकालना है, यानी कि S10 बराबर क्या होगा। तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। तो यहाँ पर S10 निकालना है। S10 बराबर 10 पद है, 10/2 × 2 × a
प्लस n माइनस n 10 है, 10 माइनस 1 इंटू d, d 6 है, 5 20 प्लस 9 इंटू 6, 5 इंटू 20 प्लस 9 छक 54, यानी कि 5 गुना 4 74 बराबर 370 मीटर आंसर। यानी कि 10 आलू को उठाने में 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। In this way the chapter is end। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होती है। सब पढ़ें सब बढ़ें निःशुल्क कक्षा। जी हाँ बिल्कुल, अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब असहाय मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर एनजीओ। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर